जिंदगी गुजारी तो देख लो फिलिस्तीन के हालात, गजा के हालात कैसे हैं। सड़कों पर बच्चों के नौनिहालों की लाशें तड़प रही हैं, पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई आज उनका पुरसाने हाल नहीं है। ये मत समझो कि गजा के ये हालात है, ये हालात तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकते। वो वक्त दूर नहीं है, तलवार तुम्हारी गर्दन पे भी पहुंचने वाली है। ये चाहते हो कि तलवार तुम्हारी गर्दन पर पहुंचने से पहले तुमसे दूर हो जाए, तो पहले अपने आप को अपने मुस्तफा के हवाले कर दो, शरीयत मुस्तफा के। वाह, बेशक सुभान अल्लाह। तभी इस अज़ाब इलाही से, इताब इलाही से अपने आप बच सकते हो जी, वरना बचने का कोई खाना नहीं है। अल्लाह मुझे आप सबको समझ अता फरमाए, दारैन की सआदत अता फरमाए। आखिरी बात, लोग निकाह के बाद में अल्लाह अकबर, अगर बहू घर के अंदर आ जाए, सास ससुर की इज्जत ना करे, देवर जेठ की इज्जत ना करे, लोगों की इज्जत ना करे, तो बड़े धुएं चढ़ाए जाते हैं। ससुर अलग बुराई करता है, सास अलग उसकी चुगली करते फिरती है मोहल्ले में, नंदे अलग चुगली करती फिरती हैं, देवर जेठ उसकी चुगली अलग करती फिरती हैं, जिठानियां अलग चुगली करती हैं कि साहब कैसी बहू है ये, इसे तो किसी का इज्जत करना ही नहीं आता, बेपर्दा जो है सबके सामने घूमती रहती है। दीन ऐसा लगता है कि ये दीन के करीब होके नहीं गुजरी है। हाँ, वो बूढ़ी जो नाच कर भी गई थी बियाने के लिए, वो बूढ़ा आदमी जो निकाह करने के लिए ठुमके लगाते हुए गया था और वलीमे वाले दिन मेरे झाल में ले जाकर के स्टेज पे बिठा लाता उसे ताजिया बना के। हाँ, सारी उसकी हया पहले ही दिन उतार दी। अब दूसरे दिन अगर वो इज्जत ना करे, पर्दा ना करे, तो ये बूढ़ा भी खिसिया रहा है, बुढ़िया भी खिसिया रही है, सब खिसिया रहे हैं, ये तो पर्दा ही नहीं कर रही है। काहे का पर्दा रहा? पर्दा तो तूने पहले ही दिन उसका उतार दिया। उसकी हया की आंख का पानी तो पहले ही दिन तूने नीचे गिरा दिया। अब वो पर्दा किससे करे? उस दिन तूने ही या तेरे बेटे ने नहीं देखा था, सारे जमाने ने, पूरे लोगों ने, तेरे इलाके में जितने लोग आए थे, तेरे मानने वाले मुसलमान भी आए थे, तूने अहले हुमदों को भी दावत दी थी, वो भी आए थे, सबने जी भर के देखा था। अब पर्दे की बात करता है, अब तू दीन की बात करता है कि मेरी बेटी, मेरे घर की बहू के अंदर दीनदारी नहीं है, ये दीन से दूर है। मेरे प्यारे, ये तो निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग औरत में 4 चीजें देखते हैं। एक क्या देखते हैं? पहले माल देखते हैं, दूसरा हस्ब नसब देखते हैं, तीसरा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से ये प्रोग्राम उसके अंदर हुस्न जमाल देखते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि दीनदार है कि नहीं। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं कि जब तुम अपने बेटे के लिए किसी लड़की को तलाश करो तो उसके माल को मत देखो, उसके हसब और नसब को मत देखो, उसके हुस्न जमाल को मत देखो, बल्कि देखो कि इसके अंदर दीनदारी है कि नहीं है, इसके अंदर अल्लाह अकबर ये दीनदारी है कि नहीं। मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसी आदमी जन्म दमज़ शेख मुत्तकी मुर्शिदी मुस्तफ़ा रज़ा खामी जन्म। आइए कुछ सुनने सुनाने से पेशतर मैं और आप सब मिलकर सबसे पहले सरकारे दो आलम नूरी मुजस्सम फ़ख्रे आदमो बनी आदम जनाबे रूह फिदा अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बारगाह में हदिया दुरूद सलाम की डालियाँ पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल कर लें। मोहब्बतों से दुरूद पाक पढ़ लें। अगर याद हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं साहिब एहतमाम साहिब खाना कि जिन्होंने इस पुरफितन माहौल में शादी के मौके पर जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकाद किया। ज़िक्रुल्लाह, ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ज़िक्र सालिहीन का इंतज़ाम और अहतमाम करके हमें और आपको नेकियां कमाने का मौका अता फरमाया। वरना इस माहौल में, इस मॉडर्न दौर में
इस पुरफितन माहौल में और इस फैशन लेवल दौर में कहाँ कौन ऐसे मौक़ों पर मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलों का एहतमाम करते हैं। अक्सर व बेशतर आप देखते हो शादियों के मौके पर कैसे कैसे रूनुमा चीज़ें रूनुमा होती हैं और कैसे कैसे काम अंजाम दिए जाते हैं, कैसी कैसी उरियानियत बेहयाई के बाजार ऐसे मौक़ों पर गर्म होते हैं। है निकाह की तकरीब वो सुन्नत सरकार की जो सुन्नत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना महबूब सुन्नत बताया, जिसके ताल्लुक से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्निकाहु सुन्नती फमन अहब्ब फितरती फलयस्तुन्ना सुन्नती। प्यारे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली शान है, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मुझसे मोहब्बत करे मेरे तरीके पर चले तो सबसे पहले वो अगर निकाह के लायक हो जाए तो पहले निकाह करे। इसलिए ये मेरी प्यारी और अजीम सुन्नत है। और इसी सुन्नत के ताल्लुक से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इस सुन्नत से एराज किया यानी कि ताखीर की दूरियां बरती तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हो इन हदीस के जरिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह जैसी सुन्नत को कितना अजीम बताया, अपनी मोहब्बत करार को के ताल्लुक से बताया कि मेरी मोहब्बत निकाह में है। इसलिए कि जब तुम निकाह के लिए तैयार हो जाओ, इस उम्र को पहुंच जाओ तो तुम निकाह में जल्दी किया करो। लेकिन आज क्या होता है, ये अजीम निकाह की सुन्नत ये सिर्फ निकाह है। शादी में क्या है, सिर्फ क्या है, बोले क्या है, निकाह है। लेकिन आज देखें कि निकाह तो वो बात की बात है। निकाह जब वक्त आता है निकाह का ना, तो 2-3 लोग ही काजी के साथ दूल्हा के साथ मिंबर पे मौजूद होते हैं, वरना जितने नौजवान जितने बराती जितने घराती होते हैं वो सब के सब अफरा तफरी का शिकार होते हैं। कोई भी निकाह के टाइम पर वहां मौजूद नहीं होता, क्योंकि उन्हें निकाह से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उन्हें अपने मजे से सरोकार है। उन्हें मजा लेना है और लड़के हों या लड़कियां हों सब के सब मजे लेते नजर आते हैं। बूढ़े हों या बूढ़ी खवातीन हों सब के सब मैरिज हाल में देखो कैसी कैसी बदआमालियां वहां पर निकाह के नाम पर कितनी गुनाह का इंतजाम और गुनाह की गठरी लोग अपने साथ लेकर के आते हैं। अल्लाह मेरी कौम को नसीहत हासिल करने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हालांकि उलमा अइम्मा मसाजिद आपको सही बात सच्ची बात बताते हैं। वक्ती तौर पर आपके इमाम साहब अगर कोई अच्छी बात बताएं तो आप सिर हिला देते हो, मौलाना बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन अच्छी सिर्फ जबान से कह रहे हैं, दिल के अंदर उस बात का असर नहीं होता। इसलिए कि अगर दिल के अंदर वो बात आपके उतरी होती तो यकीनन आप ऐसे मौकों पर अपने यहाँ निकाह की तकरीब को निकाह जानकर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है उसी तरीके पर अमल करते हुए नजर आते, दुनियावी रिवाज और दुनियावी तरीके पर अमल करते हुए नजर नहीं आते। लेकिन आज आप देखें उलमा बताते रहते हैं, मुफ्तियान इकराम समझाते हैं, हर एक मस्जिद का इमाम अपने अपने तौर से आपकी इस्लाह करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कौम मुस्लिम समझने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अजीजान गिरामी, ये निकाह क्या है, शादी क्या है? आज ऐसा महसूस होता है कि शादी के नाम पर लड़के वाले लड़की वालों को लूटने के लिए जाते हैं। दिन दहाड़े लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ डकैती डालने के लिए जाते हैं। अकेले नहीं बल्कि 2-4 साथ नहीं, 10 या 15 लोग नहीं, 50 या 60 लोग नहीं, बल्कि ना जाने कितने कितने लोग साथ में लेकर के जाते हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजानी गौसे आजम मसलके आला हजरत शहनशाह तरन्नुम फहीम अख्तर साहिब किबला हजरत मौलाना आसिफ रजा साहिब किबला, अरे अच्छा मौजम भाई, शारे अहले सुन्नत मौजम नवाज साहिब किबला हजरत अल्लामा आसिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा यूसुफुल कादरी साहिब किबला शहनशाह तरन्नुम फहीम अख्तर साहिब किबला हजरत मौजम नवाज साहिब किबला, नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर देख रहे हैं, मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं, एक तरफ हजरत अल्लामा मौलाना यूसुफ अल कादरी साहब क़िबला मुंतज़िलहुल आली तशरीफ रखते हैं, वहीं पर मालिक तरन्नुम शाहकार तरन्नुम मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म शायर अहले सुन्नत मुअज़्ज़म नवाज साहब रिछा वो तशरीफ रखते हैं, वहीं पर नाथखान रसूल बुलबुल बाक़ी मदीना मुहतरम मुकर्रम इज़्ज़त मआब कारी फहीम अख्तर साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं इन हजरात के दरमियान में ज्यादा देर हाइल नहीं रहूंगा, बस मुख्तसर से वक्त में चंद बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उनको नसीहत के तौर पर सुन लें और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। निकाह नाम किस चीज का है, किस चीज का नाम निकाह है? ये रस्म रिवाज जो आज हमारे घरों के अंदर चल रहे हैं, आप जानते हो कैसी कैसी रस्में शादी से पहले अदा की जा रही हैं। अल्लाह अकबर, घरों के अंदर बहुत सी ऐसी खुराफातें शादी के नाम पर अल्लाह अकबर की जा रही हैं। सबसे पहले आप देखें माहौल एक ऐसा चल रहा है कि हाथों में दूल्हा के जो है साहब एक गंडा पड़ा हुआ है, उसमें चुकैया है, उसमें हल्दी की गांठ है, उसमें एक कौड़ी है और बहुत सी चीजें वो बांधी जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस्लाम ने ये तुम्हें बताया? क्या शरीयत की रूह से ये जायज है? बोले जायज है? औरतें कोई मुफ्तिया नहीं है। अगर शरीयत के खिलाफ औरत कोई काम करवाती है घर के अंदर तो मर्द की जिम्मेदारी है कि उस पर पाबंदी लगाए, उसको रोके। अगर नहीं रोकेगा तो कल के दिन अगर उस अमल करने पर औरत ने जो शरीयत के खिलाफ घर के अंदर काम करवाया है तो जहां वो जिम्मेदार उसकी होगी, वहीं पर उस घर के मर्द हजरात भी उस गुनाह में अगर नहीं रोके तो वो भी शामिल होंगे। इसलिए कि औरत घर की बादशाह नहीं है, औरत घर की हाकिमा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है, हुकूमत मर्द को दी है। इसलिए अगर गलत काम घर के अंदर करते हुए कोई किसी को देखे तो मर्द की जिम्मेदारी है अपने पावर से पहले समझाए, अगर समझाने पर ना माने तो अपना पावर का इस्तेमाल करके गलत काम से रोके और अपने घर को बुराई से बचाने की कोशिश करे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, क्या बात है, जिंदाबाद। क्या है ये कड़ा? ये मुसलमानों में नहीं है, ये अहले हुनूदों के अंदर पाया जाता है, ये मुशरिकीन के अंदर पाया जाता है। वो बांधते हैं कड़ा, उनके हाथों में चुकैयां होती हैं, उनके हाथों में जो है हल्दियों की डेलियां होती हैं बंदगी। तुम मुसलमान होके ये काम कर रहे हो, मुसलमान होके ये बुरा अमल शरीयत के खिलाफ। और नहीं, इसी के पे बस नहीं होता कि साहब मेहंदी की रस्म, मेहंदी के नाम पे लूटा खसोटी, तेल की रस्म, मंडे की रस्म, ये क्या है? ये इस्लाम में नहीं है। अल्लाह अकबर। आप देखो इस्लाम ने निकाह को इतना बड़ा नहीं बनाया कि आप जो है निकाह करने के लिए जब चलो तो आपको सोचने पर आप मजबूर हो जाए कि मेरा बेटा जवान है, मैं अपने जवान बेटे का निकाह तो करना चाहता हूँ, लेकिन इसको निकाह करूँ कैसे कि मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में सरमाया नहीं है, मेरे पास में दौलत नहीं है। इसलिए कि निकाह से पहले जिस लड़की से निकाह करने के लिए मैं जाऊंगा उसके लिए जोड़े और घोड़े भी ले जाना पड़ेंगे, उसके लिए सोनी चांदी के जेवर भी ले जाना पड़ेंगे, उसके लिए ये भी ले जाना पड़ेगा, वो भी ले जाना पड़ेगा। हजार चीजों की फहरिस्त एक आदमी बाप अपने बेटे के निकाह से पहले अपने सामने रखता है। अल्लाह अकबर। जिसकी बुनियाद पर लड़का उम्र से गुजरता चला जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है। अल्लाह अकबर। जब तक निकाह के इंतजाम के लाए पैसा जमा हो पाता है उस वक्त तक तुम्हारा लड़का अल्लाह अकबर बदअमालियों का शिकार हो जाता है, गुनाह की तरफ उसका कदम बढ़ जाता है। अब बताइए अगर ताखीर निकाह की बुनियाद
पर कोई लड़का के किरदार अगर गलत हो गया, कोई लड़के ने निकाह की ताखीर होने की बुनियाद पर अगर गलत रास्ता इख्तियार कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार होगा? वो बाप ये ना समझे, वो माँ ये ना समझे कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, बल्कि अगर आपका लड़का बालिग हो गया, शादी के लायक हो चुका है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है पहली फुर्सत में अपने बेटे का निकाह करे। अल्लाह अकबर। आप कहोगे जनाबे वाला, अगर मैंने निकाह कर दिया, अगर इसका कारोबार सही नहीं चला, ये कारोबार की तरफ नहीं बढ़ा और मैंने निकाह कर दिया, तो ये खुद खाएगा क्या? अपने बच्चों को खिलाएगा क्या? ये मेरी कौम के लोगों, तुम उसके रिस्क की परवाह क्यों करते हो? तुम उसके खाने की परवाह क्यों करते हो? तुम उसके कपड़े की परवाह क्यों करते हो? इसलिए कि जो रब तुम्हें कपड़ा दे रहा है, जो रब तुम्हें रिस्क दे रहा है, वही रब तुम्हारे बेटे को भी रिस्क देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं कि जिसका रिस्क रब के जिम्मे करम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने जिंदा शाहमदार, फैजाने सरकार ताजुशरिया, मसलके आला हजरत पीर सैयद इरफान रसूल कादरी, नारे हैदरी। वाह वाह। क्या कहते हैं कि साहब लड़का पैरों पे नहीं खड़ा, पैरों पे नहीं खड़ा, पता नहीं किसके पैरों पे चल गया। 25-30 साल का हो गया, अम्मा अब्बा कह रहे हैं अभी पैरों पे नहीं खड़ा। इन पैरों पे खड़े होने से मुराद क्या है आपका? आपके पैरों पे थोड़ी चल रहा है, वो अपने पैरों पे चल रहा है। 25 साल का हट्टा कट्टा जवान है, अगर लात जमीन में मार दे, बुजुर्गों की कहावत है कि पानी जमीन से निकल आए, और तुम कह रहे हो पैरों पे नहीं खड़ा है, पैरों पे नहीं खड़ा है, और इसी वजह से निकाह में ताकीर करते हो। लेकिन सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाह मिन फदलिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हारे बच्चे शादियों के लायक हो जाएं तो उनकी शादी करो, उनके निकाह करो, और अगर तुम्हारे दरमियान में तुम्हारी कनीज़े या तुम्हारे गुलाम शादी तक पहुंच जाएं तो उनके भी निकाह किए जाएं, उनकी भी शादी किए जाए। अल्लाह अकबर। और जब तुम वक्त पर निकाह करोगे तो अल्लाह फरमाता है यकूनु फुकरा, कि उनकी गुर्बत को अल्लाह दूर कर देगा। फयुगनिहुमुल्लाह, और अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी कर देगा, उन्हें मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ज्यादा सुनने वाला और तुमसे ज्यादा जानने वाला है। ये लोगों, अल्लाह का फैसला ये है, कुरान में अल्लाह ने हमारे लिए हुक्म दिया है कि निकाह में ताखीर मत करो, ये ख्याल करके कि तुम्हारा बच्चा खाएगा क्या, तुम्हारा बच्चा पहनेगा क्या, बल्कि निकाह के लायक हो गया है तो पहले निकाह कर दो। निकाह करना तुम्हारा काम है, और निकाह के जरिए उस बेटे की रोजी में बरकत देना तुम्हारे रब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने जिंदा शाहमदार, मसलके आला हजरत पीर सैयद फुरकान मदार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से ये प्रोग्राम आप ही खिदमत में पेश किया जा रहा है। इन चीजों की बुनियाद पर निकाह में बहुत ताखीर की जाती है, लेकिन इसी की वजह से आप देखें जब शादी होती है ना तो शादी वाले दिन लड़का बड़ा खुश नजर आता है। शादी के दिन लड़का अल्लाह अकबर बेहतरीन लिबास में होता है, बेहतरीन ताज घर वाले उसके सर पर सजाते हैं। अल्लाह अल्लाह का क्या मामला है कि मेरे बेटे का निकाह है, और वो लड़का दूल्हा बनकर बड़ा खुश है, बहुत खुशी में फूले नहीं समा रहा है। अल्लाह अकबर, अपने घर से निकला है, शाहाना तौर पर बादशाह की तरह अपने घर से सज धज के निकला है। चूंकि आज तमाम तर बराती उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, और वो दूल्हा आगे आगे जा रहा है। हर जगह पूछा जा रहा है कि दूल्हा मियाँ कहाँ है, हर जगह पूछा जा रहा है कि दूल्हा मियाँ कहाँ है, हर जगह सवाल है कि दूल्हा मियाँ कहाँ है। यानी कि हर तरफ से इज्जत आज दूल्हा को दी जा रही है, आज दूल्हा को जो है नवाजा जा रहा है, और दूल्हा इसी बुनियाद
दुनियात पर अपने आप में समा नहीं रहा है। लेकिन आप जानते हो वो लोग जो इतने ढेर सारे अपने साथ में लेकर के गया था, एक दिन का अमीर ज़ादा बनकर, एक दिन का अंबानी बनकर के गया है। अंबानी की तरह अपनी शान दिखाने के लिए उसने लाखों हजारों रुपए, लाखों रुपए कर्जे के उठाए हैं। अल्लाह अकबर, रिश्तेदारों से कर्जा लिया, सूद पर उसने ब्याज पर कैसे लिए हैं, ताकि मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों मेरी शादी बड़ी शान और शौकत से हो जाए, हजारों लोगों का खाने का इंतजाम हो जाए, पूरी बस्ती के खाने का इंतजाम हो जाए, पूरे शहर के तमाम रिश्तेदारों के खाने का इंतजाम कर लिया जाए। इस ख्याल से उस नौजवान ने उसके घर वालों ने पैसे लिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर। अजीज़ान गिरामी, अब जरा गौर और फिक्र कीजिए, आप मेरी बात गौर से और तवज्जो से सुने। अल्लाह अकबर, जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद जब बारात वापस आती है, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन सुकून से उस लड़के के गुजरते हैं, 15 दिन सुकून से गुजरते हैं, 1 महीना सुकून से गुजरता है। अब उसके बाद में कर्जदारों की दरवाजे पर लाइन लगी होती है, दस्तक दे रहा है। कभी टेंट वाला दरवाजे पर दस्तक देता है, कभी लाइट वाला दरवाजे पर दस्तक देता है, कभी अल्लाह अकबर, जो तुमने शादी के नाम पर उरियानियत का मुजाहिरा करने के लिए डीजे गाजे बाजे का इंतजाम किया था, और अल्लाह अकबर फहिश गानों पर आपने औरतों को ला करके नचाया था, वो तमाम तर दरवाजे पे खड़े होकर के डीजे वाले अपना हाथ फैलाए हुए हैं, दस्तक दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, जो तुमने सूद पे पैसा लिया था बारात के नाम पर, अल्लाह अकबर वो सूदी आपके दरवाजे पर चक्कर काट रहा है। अब भला बताओ, एक निकाह था जो बड़ा आसान मुस्तफा ने तरीका दिया था, लेकिन दुनिया के अंदर अपनी शाहाना शान दिखाने के लिए, दुनिया को लोगों के सामने अपने आप को बताने के लिए, अपना सिक्का लोगों के दिलों में जमाने के लिए आपने ये क्या कर दिया, जो काम चंद पैसों में निपट सकता था, 100-200 रुपए में निपट सकता था, आपने लाखों में ले जाकर के, 50 लाख में ले जाकर के अपने घर को मकरूज बना दिया। और अब तुम जो है अपने चेहरे को छुपाए छुपाए फिरते हो, अपने आप को पीछे पीछे छुपा छुपा के रखते हो। अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो घर का बड़ा आदमी मर्द बोलता है, बाप बोलता है, ए बेटी जब दरवाजे पर आया है वो कर्जदार है, उससे कह देना कि अभी हमारे अब्बा घर पे नहीं है, जब आएंगे तो बात कर लेना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये झूठ बोलने पर तुम्हें किसने मजबूर किया? किसने मजबूर किया? क्या निकाह की वजह से तुम मजबूर हुए हो? नहीं नहीं, निकाह ने तुम्हें मजबूर नहीं किया झूठ बोलने पर, बल्कि जो तुमने शादी निकाह के मौके पर जो फजूल खर्च किए हैं, जो फजूल याद की है, उस फजूल याद की बना पर तुम्हें झूठ बोलने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है, धोखा देने पर, बहाना बनाने पर तुम्हें मजबूर होना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर। और वो दूल्हा मियां जो पहले दिन अंबानी बने हुए थे, 15, 16, 20, 25 गाड़ी साथ में लेकर गए थे, निकाह से पहले दोस्तों के साथ बैठ जाते थे, 12-12 बजे तक रात को गप्पे शप्पे होती थी, 3-3 दिन के टूर पर बाहर निकलते थे। घर वाले पूछते थे अम्मा अब्बा कहां पर हो? कह दिया दोस्तों के साथ हैं, फला जगह की सैर करने जा रहे हैं, फला जगह की तफरीह करने जा रहे हैं। लेकिन जब से शादी हुई है, अब दोस्त तलाश कर रहे हैं तो दोस्त मिलने के लिए तैयार नहीं है, ढूंढ रहे हैं, दोस्त पूछ रहे हैं चच्चा कहाँ गए दूल्हा मियां? तो चच्चा बता रहे हैं क्या बताएं, जब से बारात हुई है तो हमें भी नहीं मिल रहा, कि जब सुबह को हम उठते हैं तो पता चलता है वो काम पे है, और जब रात को सो जाते हैं तो पता चलता है ना अब्बा को मिल रहा है ना दोस्तों को मिल रहा है। और ये गुमशुदगी किसकी वजह से है? चूंकि उसने एक दिन की शान दिखाने के लिए लोगों के पैसों के दरमियान में ऐसा दब गया, कर्जा लेकर के बारात के अंदर अपनी शान तो दिखा दी, लेकिन अब कर्जा इतना हो चुका है कि अगर सुबह उठ के मजदूरी पे ना निकले, अगर सुबह उठ के वो रेड़ी ना खींचे, अगर सुबह उठ के वो रिक्शा ना चलाए, अगर वो सुबह उठ के काम पर जल्दी ना जाए, तो कर्जदार उसके घर को जब्त कर
लेंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। इसलिए वो रातों दिन मेहनत कर रहा है, इस फिक्र में है ताकि जल्द से जल्द पैसा जमा हो जाए। जो शादी के मौके पर कर्जा लिया था वो उतर जाए ताकि मेरी जान छूटे। ये मेरी कौम के लोगों जरा गौर करो, ये तमाम तर चीजें जो तुम्हारे ऊपर आ रही हैं और जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी परेशानियों में घिर चुकी है, तुम उलझनों का शिकार बन चुके हो। ये तुमने अपने आप को उलझनों में घेरा है, परेशानियों में घेरा है। वरना निकाह में बारात का नाम निकाह नहीं है, भीड़ भड़क का ले जाने का नाम निकाह नहीं है, मंडे में खाना देने का नाम निकाह नहीं है। वलीमे के नाम पर मैरिज हॉल बुक करके लाखों लाख लुटाना या लाखों लाख का खाना देना, इसका नाम निकाह नहीं है। बारात के नाम पर इतने इतने छोड़े, इतना इतना माल ले जाना, इसका नाम निकाह नहीं है। निकाह नाम है इजाबो कबूल का, निकाह नाम है हक्के महल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप सुने निकाह में क्या चीजें हैं? सिर्फ 6 चीजें हैं। कितनी हैं? निकाह के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? 6 के अलावा 7वीं चीज नहीं है। 7वीं चीज निकाह में ये भात, ये सब ये हो के गुलगुले पकड़ने के पूड़ियां निकलेंगी, ये कुछ नहीं है। ये हल्दी लगेगी कि ये मेहंदी लगेगी, ये निकाह के लिए नहीं है कि इतने चावल होना चाहिए, इतना गोश्त होना चाहिए, इतने पतीले चढ़ना चाहिए, ये नहीं है। निकाह में सिर्फ 6 चीजें हैं। 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब और 3 सुन्नतें हैं। 2 फर्ज, 1 वाजिब और 3 सुन्नतें। इसके अलावा 7वीं चीज, इतने बाराती आना चाहिए, ये भी नहीं है। नाश्ता होना चाहिए बारात का, ये भी। खाना तो खाते हैं और ऊपर से नाश्ते का थोप रखा है, फला जगह नाश्ता चाहिए। और जैसे ही मैरिज हॉल में पहुंचे तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सर्दी का मौसम है तो कॉफी चाहिए। लड़के वाला भी परेशान है उधर लड़की वाला भी परेशान है। और मेरे नबी ने जो तरीका दिया कितना अच्छा था। अल्लाह अकबर। 2 फर्ज क्या है? अल्लाह अकबर। और लड़की का इजाबो कबूल करना और 2 गवाहों का, अल्लाह अकबर, 2 गवाह और जो है लड़की का इजाबो कबूल का नाम क्या है? ये 2 फर्ज हैं। और तीसरा जो है वो 1 वाजिब है। वाजिब क्या है? जो महर है। महर लड़की का औरत के ऊपर, मर्द के ऊपर हक है। मर्द को नानो नफका के अलावा यानी रोटी, कपड़ा, मकान, रहने सहने का ये तमाम तर इंतजाम जो लड़के को लड़की से निकाह करने के बाद देने हैं, वो तो एक अलग का मैटर है। लेकिन निकाह करते वक्त जो महर मुतय्यन किए जाते हैं उसका देना लड़के के लिए वाजिब है औरत को, कि वो अपनी औरत को जो है अल्लाह अकबर उसको हाथ लगाने से पहले उसका जो है महर अदा कर दे। और यहाँ तो हाथ लगाना छोड़ दो, बच्चों पे बच्चे हो गए तब भी महर नहीं लिया गया। अगर पूछो महर दे दिया, वो माफ कर दिया था, माफ करवा लिया। कैसे करवाया? घुटने पड़ के माफ करवाया। माफी का भी तरीका है, ये नहीं है गया काम मोहतरमा इतना महर है हम तो दे नहीं पाएंगे, माफ कर दो। ऐसे नहीं होता है। ये मुफ्ती साहब, मुफ्ती आसिमुल कादरी साहब किबला बैठे हैं, हजरत अल्लामा यूसुफुल कादरी साहब और मेरे बड़े भाई मुअज्जम नवाज साहब, हसन भाई और फहीम अख्तर साहब, ये नूरानी काफिले हैं, इनसे पूछो, ये बताएंगे कि अल्लाह अकबर माफी का अंदाज क्या होना चाहिए। महर की अगर तुम्हारे जो है ताकत नहीं रखते कि फिल वक्त में दे सकते हो, तो ये नहीं है कि जाकर के खड़े हो जाओ, मोहतरमा हमारी ताकत तो नहीं है महर दे सकते हैं, इतने महर है, माफ कर दो। हाँ? माफ कर दो। और पता नहीं उसने माफ करा भी है कि नहीं करा है, क्योंकि दुल्हन तो बोल ही ना पा रही है उस दिन। हाँ, क्या मालूम उसने क्या कहा।
अल्लाह अकबर। सही तरीका क्या है, आप जाएं 2 रकत नमाज नफिल पढ़ें पहले शुक्राने के, चलते टाइम जो पढ़ते हो वो पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन जब वापस आओ तो निकाह के शुक्रिये में अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा जरूर करो। लेकिन यह क्या है, उल्टा है, जब जाते हैं तो पढ़ते हैं, आते हैं तो हाँ। अब पढ़ना कब चाहिए, जब निकाह से फारिग होकर के आ जाओ। क्या मालूम हो सकता है कि निकाह के वक्त में ऐसे ऐसे खुराफाती भी होते हैं कि थोड़ी सी रह जाती है और बारात वापस आ जाती है। हो हल्द्वानी में हो गया ऐसा, बहुत मारा बारात में तो हॉल में बंद करके, सिर्फ जरा से नाश्ते को लेके बात बिगड़ गई, नाश्ते को लेके समोसे के पीछे। हाँ, पूरी बारात पिटे अलग से, पुलिस ने लड़फेरा अलग से, और 7.5 लाख का जाने 11 लाख का जुर्माना पड़ा अलग से। हो गई बारात। होश की खाओ, होश की। जब निकाह खैर व आफियत के साथ मुकम्मल हो जाए, दूल्हा को भी चाहिए, दूल्हा के माँ बाप को भी चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नमाज शुक्राने की अदा करें और अर्ज करें, मौला ये तेरा करम था, ये महफिल मुनाकिद हो गई, वरना हम इस लायक नहीं थे। फिर उसके बाद लड़का जाए, सलाम पेश करे, सलाम करे। मर्द कहेगा मैं क्यों करूं सलाम, मैं तो मर्द हूं। तो ऐसा नहीं है कि मर्द औरत की औरत है तो औरत ही सलाम करेगी, मर्द नहीं करेगा। हाँ, पहला दिन है, वो रानी है आपके घर की, सलाम करें, खैर पूछें, उसके बाद में अपना हाल पेश करें, कितने महर हैं। इस वक्त मेरी हैसियत नहीं कि मैं आपका महर अदा कर सकूं। हुक्म शरअ ये है कि जब तक महर ये वाजिब है अदा नहीं कर सकता तो मैं आपके हाथ भी नहीं लगा सकता। अब आपकी जो मर्जी हो, क्यों हज़रत, अब आपकी जो मर्जी हो। उस वक्त लड़की अपनी मर्जी से फुर्सत दे दे कि 1 महीने की, 2 महीने की, 1 साल की, 2 साल की है, ये कुछ नहीं। और उसके बाद में हालात बिगड़ रहे, फिर रोते हो कि साहब बच्चे ऐसे हो गए, बच्चे ऐसे हो गए। पहले ये देखो कि निकाह के वक्त तुमने क्या करा था। अल्लाह अकबर। निकाह 2 सुन्नत, 2 फर्ज हैं, इजाब व कबूल और ग़बाहान, ये 2 फर्ज हैं। और एक क्या है निकाह में, अल्लाह अकबर, महर अदा करना है। 3 सुन्नतें हैं, अल्लाह अकबर, खुतबा निकाह और निकाह के बाद में दुआ के बाद जो छुआरे हैं उन छुआरों का लुटाना दूल्हा के ऊपर, ये सुन्नत है। और फिर जब मियाँ बीवी आपस में मुलाकात कर लें तो दूसरे दिन हस्बे हैसियत, ये नहीं कि पतीलों पे पतीले उतार दो कर्जा लेके, नहीं, हस्बे हैसियत, तुम्हारी जो हैसियत हो। अगर एक पतीले की हैसियत है ना तो पड़ोसी से कर्जा लेकर के वलीमा मत करो। एक पतीला बिरयानी का बना के चंद रिश्तेदारों को बुला करके खिला दीजिए दस्तरखान पे और उनसे कह दीजिए कि ये मेरे बेटे का वलीमा है। अगर पतीले की हैसियत नहीं है तो एक पतीली चढ़ा लीजिए, दाल चावल बना करके 2-3 लोगों को बुला करके दस्तरखान पर बिठा करके उन्हें इज्जत के साथ खिलाइए, कह दीजिए ये मेरे बेटे की तरफ से वलीमा है। अल्लाह अकबर, शादी हो गई, वलीमा भी अदा हो गया। बताओ इसमें पैसे का क्या खर्च है? कर्जा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन ये सब हो क्यों रहा? हो इसलिए रहा कि तुम्हारी डिमांड है लड़के वालों की कि मुझे कार चाहिए, तो लड़की वाले की भी डिमांड है मुझे 15 तोले सोना चाहिए। हाँ? तुम्हारी डिमांड है स्कूटी संभल नहीं रही है, पतला दुबला फूंक मारो उड़ जाएगा, कह रहा बुलेट लेना। हाँ, अगर वो तो ये खुदा का शुक्र है कि सेल्फ स्टार्ट है, वरना बाज चूल्हा तो इतने कमजोर है कि अगर किक मार दिया ना और पलटा खा गया तो पेड़ पे लटके नजर आते। हाँ, हल्द्वानी के अंदर एक हमारे बब्बू भाई, बाबू भाई हैं, उन्होंने अपनी लड़की को, एक ही बेटी थी, अल्लाह ने उन्हें नवाजा था, बहुत खुश दिया। लड़के को गाड़ी दी, कार, तो ससुर को जो है बुलेट दी, और लड़के के लिए बैठ दिया तो ससुर के लिए भी बैठ दिया। सभी कुछ जो है उन्होंने खूब इंतजाम किया। पता चला 15 दिन के बाद लड़के ने कार भेज दी।
क्या हुआ, कार क्यों बेच दी? इसलिए कि उसकी इतनी हैसियत ही नहीं थी, डिमांड तो रख दी थी कार की, चलाने के लिए तेल भी तो चाहिए। हाथी खरीदना तो आसान है लेकिन खिलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे प्यारे इन चीजों में मत उलझो। बेटियों के ऊपर जो गरीब बाप हैं, अल्लाह अकबर, जिनकी बेटियां हैं, उनके ऊपर बोझ मत डालो। दहेज प्रथा को खत्म करो, ये बुरी रस्म है, ये बुरी रस्म है। इस दहेज की बुनियाद पर ना जाने कितनी बेटियां कुंवारी बैठी हुई हैं, जिनके सर पर अभी तक किसी ने अल्लाह अकबर आंचल नहीं रखा। ये मेरी कौम के लोगों, अगर वो बेटियों का दिमाग खराब हुआ, उनका दिल अगर दुनियावी गुनाह की तरफ अगर मतमाइल हो गया, उनका कदम अगर गुनाह की तरफ बढ़ गया, तो अजीजाने गिरामी बताओ इस गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो गरीब बाप ही अपनी उस बेटी के गुनाह का जिम्मेदार, या वो बेटी ही उस गुनाह की जिम्मेदार होगी? नहीं, बल्कि शादी के नाम पर ये महंगे महंगे हाल और ये पैसा, ये ज्यादा डिमांड है, ये बेहुदा जो है मालियत की जो मांग आपने बढ़ा दी है, जिसकी बुनियाद पर गरीब बेटी निकाह करने से कासिर है, गरीब बाप अपनी बेटी का निकाह करने के लिए परेशान है, और निकाह ना होने की बुनियाद पर उसकी बेटी गलत रास्ता चुन रही है। सिर्फ वो बेटी ही गुनाहगार नहीं होगी, बल्कि वो पूरा समाज गुनाहगार होगा कि जिसने निकाह में आसान करने की बजाय ये फुजूलियात को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। फुरकान मदार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बचाओ जो निकाह है आसान। मुस्तफा ने फरमाया निकाह आसान करो ताकि जिना का खात्मा हो जाए, कोई जिना के करीब ही ना जाए। और आज के वक्त में क्या है, निकाह महंगा हो गया और जिना आसान है, तो इसलिए लोग जो है उसी की तरफ भागना मत करो। लेकिन कल मरने के बाद में एहसास होगा, मरने के बाद में पता चलेगा कि हमने ये क्या कर दिया, हमने ये क्या किया। ये मेरी कौम के लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम इरशाद फरमाता फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, कि तुम अपनी पसंद की औरतों से शादी करो। ये कि यहाँ पर बहुत बुरी रस्म है, घर के सारे लोग पसंद कर लेंगे लड़की को, जिससे निकाह होना उसे कभी दिखाया ही नहीं जाता। इसको लोग मायूस समझते हैं कि साहब दूल्हा नहीं देखेगा, बाकी अब्बा भी देखेंगे, चच्चा भी देखेंगे, ताऊ भी देखेंगे, भैया भी देखेंगे, भांजा भी देखेगा, भतीजा भी देखेगा, आस पड़ोस वाले भी देखेंगे, रिश्तेदार 40 गांवों के देख लेंगे, लेकिन ना दूल्हा ही नहीं देखेगा। और चंद दिन के बाद हालात ये होते हैं कि नंबर मिल जाता है। जब तक निकाह नहीं हो रहा तो पता नहीं, बात ही नहीं हो रही है, बात पे एक दफा नहीं रहा अब। हाँ, सिर्फ बात पे एक दफा नहीं है, ये तो भूल में हो, बात से भी आगे बात पहुंच चुकी है। और फिर निकाह के बाद में ये भी होता है कभी कभी, अगर लड़के को लड़की पसंद ना आए या लड़की को लड़का पसंद ना आए तो बड़ा मामला बिगड़ जाता है, पेचीदा होता है। इसलिए अल्लाह ने जब कह दिया कि तुम अपनी पसंद की औरतों से शादी करो, तो जिम्मेदारी बनती है कि एक नजर लड़के को लड़की के ऊपर डालने के लिए इजाजत है कि वो देख ले। हाँ, दोनों तरफ से है, वही तो दोनों की तरफ से। तो इन चीजों से अगर इस तरीके से हो जाए तो यकीनन मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, इन चीजों की तरफ हमारा कोई तवज्जो नहीं है। खोरिए वगैरह होते हैं भाई, हमारी बरादरी में सैयदों में पठानों में तो नहीं होते हैं, हम सैयदों पठानों में तो नहीं होते हैं, अलवी बिरादरी में जरूर होते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में है फकीर अलवी बिरादरी वाले, तो जैसे ही बारात निकलती है तो देखो नाचना कूदना इस तरीके से होता है। हाँ, तो सब ये चीज जो है मेरी माँ और बहनें गौर करें, तुम क्यों नाच रही हो?
अगर आज नाची हो तो मरना है। जमीन पर बारात की खुशी में नाची हो, गुनाह कमाए हैं। कल जब मरोगी तो फरिश्ते कब्र में सही तरीके से खबर लेके तुम्हें नचाएंगे, तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी माँ और बहनें ख्याल रखें, बुरे अमाल से, बद अमालियों से अपने आप को बचाएं। तुम मोमिना हो, तुम इस्लाम की शहजादी हो। ए मेरे नौजवान साथियों, तुम इस्लाम के शहजादे हो। वक्त है, दौर पे नजर रखो, हालात पे नजर रखो। अगर इसी तरीके से तुम खुराफात में पड़े रहे, दीन और शरीयत से अलहदा रहकर अगर तुमने अमल किए जिंदगी गुजारी, तो देख लो फिलिस्तीन के हालात, गजा के हालात कैसे हैं। सड़कों पर बच्चों के नौनिहालों की लाशें तड़प रही हैं, पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई आज उनका पुरसाने हाल नहीं है। ये मत समझो कि गजा के ये हालात है, ये हालात तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकते। वो वक्त दूर नहीं है, तलवार तुम्हारी गर्दन पे भी पहुंचने वाली है। ये चाहते हो कि तलवार तुम्हारी गर्दन पर पहुंचने से पहले तुमसे दूर हो जाए, तो पहले अपने आप को अपने मुस्तफा के हवाले कर दो, शरीयत मुस्तफा के। वाह, बेशक सुभान अल्लाह। तभी इस अज़ाब इलाही से, इताब इलाही से अपने आप बच सकते हो जी। वरना बचने का कोई खाना नहीं है। अल्लाह मुझे आप सबको समझ अता फरमाए, दारैन की सआदत अता फरमाए। आखिरी बात, लोग निकाह के बाद में अल्लाह अकबर, अगर बहू घर के अंदर आ जाए, सास ससुर की इज्जत ना करे, देवर जेठ की इज्जत ना करे, लोगों की इज्जत ना करे, तो बड़े भुएं चढ़ाए जाते हैं। ससुर अलग बुराई करता है, सास अलग उसकी चुगली करते फिरती है मोहल्ले में, नंदे अलग चुगली करती फिरती हैं, देवर जेठ उसकी चुगली अलग करती फिरती हैं, जिठानियां अलग चुगली करती हैं कि साहब कैसी बहू है ये, इसे तो किसी का इज्जत करना ही नहीं आता, बेपर्दा जो है सबके सामने घूमती रहती है। दीन ऐसा लगता है कि ये दीन के करीब होकर नहीं गुजरी है। हाँ, वो बूढ़ी जो नाचते हुए गई थी बियाने के लिए, वो बूढ़ा आदमी जो निकाह करने के लिए ठुमके लगाते हुए गया था और वलीमे वाले दिन मेरे झाल में ले जाकर के स्टेज पे बिठा लाता उसे ताजिया बना के। हाँ, सारी उसकी हया पहले ही दिन उतार दी। अब दूसरे दिन अगर वो इज्जत ना करे, पर्दा ना करे, तो ये बूढ़ा भी खिसिया रहा है, बुढ़िया भी खिसिया रही है, सब खिसिया रहे हैं। ये तो पर्दा ही नहीं कर रही है। काहे का पर्दा रहा? पर्दा तो तूने पहले ही दिन उसका उतार दिया। उसकी हया की आंख का पानी तो पहले ही दिन तूने नीचे गिरा दिया। अब वो पर्दा किससे करे? उस दिन तूने ही या तेरे बेटे ने नहीं देखा था? सारे जमाने ने, पूरे लोगों ने, तेरे इलाके में जितने लोग आए थे, तेरे मानने वाले मुसलमान भी आए थे, तूने अहले हुमदों को भी दावत दी थी, वो भी आए थे, सबने जी भर के देखा था। अब पर्दे की बात करता है, अब तू दीन की बात करता है कि मेरी बेटी, मेरे घर की बहू के अंदर दीनदारी नहीं है, ये दीन से दूर है। मेरे प्यारे, ये तो निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग औरत में 4 चीजें देखते हैं। एक क्या देखते हैं? पहले माल देखते हैं, दूसरा हस्ब व नसब देखते हैं, तीसरा औरत जो निकाह के लिए अपने बेटे के लिए तलाश कर रहे हैं उसके अंदर हुस्न व जमाल देखते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि दीनदार है कि नहीं। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं कि जब तुम अपने बेटे के लिए किसी लड़की को तलाश करो तो उसके माल को मत देखो, उसके हसब और नसब को मत देखो, उसके हुस्न जमाल को मत देखो, बल्कि देखो कि इसके अंदर दीनदारी है कि नहीं है, इसके अंदर अल्लाह अकबर ये दीनदारी है कि नहीं है, शरीयत की पासदारी इसके अंदर है कि नहीं है, इसके घर वालों के अंदर दीनदारी है कि नहीं है, इसके घर वाले शरीयत पे आमिल है कि नहीं है। अगर तुम अपने घर की बहू को दीनदार तलाश करोगे तो यकीनन उस घर के अंदर दीनदार बहू जब आएगी तो वो दीनदारी के साथ में रहेगी। और अगर तुम दीनदारी से को बाद में पहले माल, हसब और नसब और दुनिया का हुस्न जमाल उसमें तलाश करोगे तो तुम ढूंढते थक जाओगे। उसके अंदर दीनदारी तो नहीं नजर आएगी, लेकिन दुनिया का हुस्न जमाल, और उसको देखना है तो देख लो। बेचारा पैसा खर्च कर रहा है, शौहर मेकअप के लिए सब कुछ ला रहा है शौहर, और इस्तेमाल करके वो दिखा किसी और को रही है। पैसा खर्च करे शौहर और बारातों में और मेले ठोलों में आंखें सेक रहा कोई और है। इस चीज का कौन जिम्मेदार है?
कौन लेगा इस चीज की जिम्मेदारी? पूरे मुआशरे को चाहिए, माहौल को हमें चेंज करना होगा। देख लो ये हालात कैसे हो रहे हैं। हाँ, तुम्हारी जबानों के अंदर, तुम्हारे मुंह के अंदर अपनी जबानें डालने के चक्कर में है लोग, और डाल रहे हैं। तुम्हारे मुंह के अंदर अपनी जबान डाल रहे हैं कि जो हम बोलेंगे वही तुम बोलोगे। और बहुत से दुनिया परस्त लोग उनकी हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं, हाँ भी मिला रहे हैं। लेकिन और बहुत से दीवाने ऐसे भी हैं कि जिनके दिलों के अंदर जज्बे बिलाली मौजूद है। वो आला हजरत का शेर सुना के उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। लोगों, तुम अपनी जबान हमारे मुंह में डालने की कोशिश मत करो। तुम ये सोचते हो कि तुम जो बोलोगे वो बोलेंगे हम, नहीं। हमारी जिंदगी का मशगला क्या है? मेरे इमाम ने सबक दिया कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस मिशन पर अगर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह अपना आपा जब सरकार के हवाले कर दोगे तो यकीनन आप दुनिया की खुराफातों से अपने आप को बचाओगे। ये तमाम तर जो वाहियात बातें, फजूलियात हमारे दरमियान में जो आग घुसी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दीन और शरीयत से दूर रहने की बुनियाद पर हैं। हाँ, अगर नबी से मोहब्बत होती ना, नबी से मोहब्बत होती, दीन और शरीयत से मोहब्बत होती तो हमारे अमल ऐसे नहीं होते। या होते मोबाइल में नाद सुन रहा है, रिंगटोन लगी हुई है कि मैं तो दीवाना हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का। सलमानी की दुकान पे बैठा हुआ रिंगटोन बज रही है, मैं तो आशिक हूँ नबी का, और चेहरे पर उस तरह चल रहा है। ये कैसी आशिकी, ये कैसी मोहब्बत है? एक तरफ कह रहा है, सुन रहा है कि मैं आशिक नबी का, दूसरी तरफ नबी की मोहब्बत वाली वो सुन्नत जिससे नबी की मोहब्बत का इजहार होता है उसे चेहरे से दूर कर रहा है। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो ऐसी होती है, आशिक रसूल तो ऐसा होता है, दीवाने रसूल तो ऐसा होता है, मुस्तफा तो ऐसा होता है कि नबी के नाम पर अपनी गर्दन तो कटा सकता है लेकिन नबी की सुन्नतों से, नबी की शरीयत से रूगर्दानी नहीं कर सकता। दुनिया को तो लात मार सकता है लेकिन नबी की यादाओं को अपने आप से दूर नहीं। अल्लाह मुझे आप सबको समझ अता फरमाए, दारैन की सआदत अता फरमाए। और जो कुछ मैंने बात की अल्लाह पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।